दोस्तों, आज हम भगवान राम की 10 पीढ़ी महाराजा हरिश्चंद्र से लेकर श्री राम तक इतिहास जानेंगे। 1. राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय हैं और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। 2. राजा रोहिताश्व। ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला तो विश्व प्रसिद्ध है। ये राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व से जुड़ा है। ये वही रोहिताश्व थे जिन्हें राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते समय मृत्यु दे दी गई थी और पुनर्जीवित कर दिया गया था। 3. महाराज पुरंजय ककुत्स्थ ने अयोध्या पर लगभग 10,900 वर्षों तक राज किया। वेदों, पुराणों एवं 1927 ईस्वी में आयोजित शास्त्रार्थ के माध्यम से सिद्ध हो चुका है कि ककुत्स्थ वंशी क्षत्रिय हैं जो भूमिहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। भगवान परशुराम द्वारा क्षत्रियों का 21 बार संहार किया जाना सर्व विवादित एवं हर स्तर से प्रमाणित है। भगवान परशुराम के प्रकोप एवं प्रहार से राजघराने के सभी योद्धा मारे गए। क्षत्रिय परिवारों, राजघरानों की महिलाएं विधवा हो गई। संपूर्ण क्षत्रिय समाज में हाहाकार मचा था। क्षत्रिय परिवारों में आपात एवं संक्रमण काल में क्षत्रियों के नरसंहार से बचाने उनके जीवन रक्षार्थ सौदास के पुत्र मुलक ने कतिपय क्षत्रिय परिवारों सहित च्यवन ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे आश्रय मांगा। च्यवन ऋषि के द्वारा इन क्षत्रिय परिवारों को आश्रम आश्रम में शरण दी गई और जीवन यापन के लिए उन्होंने शिल्प कार्य किए। भगवान परशुराम आश्रम में क्षत्रियों के छिपे होने की सूचना पाकर च्यवन ऋषि के आश्रम पहुंचकर उनका वध करना चाह। च्यवन ऋषि ने उन्हें समझाया कि क्षत्रिय परिवार अस्त्र शस्त्र एवं राजपाट छोड़कर अपने शिल्प कार्य करके अपना उदर पोषण कर रहे हैं। इस स्थिति में इनका वध करना अनुचित एवं नीति विरुद्ध है। परिणाम स्वरूप क्षत्रियों परिवारों के जीवन रक्षा हो सकी। महाराज कुकुज के पुत्र थे रोहिदास। 3. राजा रोहिदास भी बहुत प्रक्रमी राजा हुए। इन्होंने भी अयोध्या बहुत लंबे समय तक राज किया। रोहिदास के बेटे थे भागीरथ। 4. भागीरथ इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट रोहिदास के पुत्र थे जिन्होंने घोर तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए 60,000 सगर पुत्रों के उद्धारार्थ पीढ़ियों से चले प्रयत्नों को सफल किया था। गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भागीरथ को है, इसलिए इनके नाम पर उन्हें भागीरथी कहा गया। भागीरथ से हुए सगर। 5. राजा सगर की 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति। जब दीर्घ काल तक दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी से एक वंशधर पुत्र होगा। सगर के बेटे थे दिलीप। 6. राजा दिलीप एक महान विद्वान राजा थे। दिलीप संसार के भोगों को अपने पास फटकने नहीं देते थे। सारी विद्याओं में वे निष्णात थे। उनका अपना सारा जीवन दिन रात धर्म में ही लगा रहता था। इस प्रकार छोटी सी अवस्था में भी वे इतने निपुण और इतने चतुर हो गए थे कि बुढ़ापा आए बिना भी उनकी गणना बूढ़ों में होने लगी थी। इनके बेटे रघु थे। 7. रघु अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे जिनके नाम पर रघुवंश की रचना हुई। ये दिलीप के पुत्र रघुवंश 2 थे। अपने कुल में ये सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी अपने को रघुवंशी कहने में परम गर्व अनुभव करते हैं। सारा सूर्यवंश इन्हीं के कारण रघुवंश कहलाने लगा। 8. महाराज दशरथ के पिता अच सूर्य राजवंश के 38वें राजा थे। वह नाभाग के पुत्र थे। अच की पत्नी और दशरथ की माता इंदुमती वास्तव में एक अप्सरा थी, लेकिन किसी शापवश धरती पर साधारण स्त्री वेश में रहने को विवश थी। इसी रूप में इंदुमती का विवाह अज से हो गया और दशरथ पैदा हुए। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के गले में जा पड़ी। इससे इंदुमती अपने शाप से मुक्त हो इंद्रलोक चली गई। आज पत्नी के वियोग में रोने लगे। तभी नारद वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था।
इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवी जन्म का शाप दे दिया। हरिणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने शाप से छूटने का उपाय भी बता दिया। स्वर्ग की पुष्पमाला के उसके कंठ में पड़ते ही इंदुमती को याद आ गया कि वह एक अप्सरा है, इसीलिए वह देवलोक वापस चली गई। आज इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार इंदुमती तक पहुंच सकें। कई प्रयासों के बाद भी जब वह इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। आज की मृत्यु के समय दशरथ मात्र 8 माह के थे। आज के पुत्र राजा दशरथ। 9. महाराजा दशरथ। स्वयंभुव मनु के अवतार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने पूर्वकाल में कठोर तपस्या से भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। वह परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से धर्मरत तथा धन धान्य से संपन्न थी। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। महाराज दशरथ की वृद्धावस्था आ गई, परंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरु की आज्ञा से ऋषि श्रृंग बुलाए गए और उनके आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर खीर से भरा एक पात्र महाराज दशरथ को देते हुए कहा, राजन, ये खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी रानियों को खिला दो। महाराज दशरथ ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट कर दे दी। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से सनातन पुरुष भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई माता पिता के लाड प्यार में बड़े हुए। यद्यपि महाराज को चारों ही पुत्र प्रिय थे, परंतु श्री राम पर इनका विशेष स्नेह था। वह श्री राम को क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के पुत्र थे महाराज वीर शिरोमणि सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट श्री राम। 10. राजा राम। दोस्तों, आप राजा राम के बारे में तो भली भांति जानते होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। रामायण कथा हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्रीराम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश।